अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक भाई का मसला आ रहा है। उसने मेरे टिकटॉक अकाउंट MZ सोलर पे कमेंट किया है कि ये बताएं कि उनका पानी जो है जब वो ट्यूबवेल चलाते हैं तो उनका पानी आगे पीछे गिर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ये जो है जंप बहुत ज़्यादा कर रही है। तो अभी मैं ये रन करूँगा, आप देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी कम रन करेगी और सॉरी ये फ्रीक्वेंसी की जंप कम करेगी। ये अभी मैंने ट्यूबवेल स्टार्ट कर दिया है। अभी देखें फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है, तो ये जंप का अब देखें ये जंप कर रही है 39 40, यानी कि 39 40 ये पॉइंट के बाद वाली नहीं देखनी होती, इधर वाली देखें 39 40, ये 40 पे आप देखें उठकी हुई है, ये कम जंप कर रही है। तो मैंने इसके साथ घर वाला भी अटैच किया हुआ है, आप उसकी भी देखें। ये जो है सुई इतनी आगे पीछे जंप नहीं कर रही, ये एक ही जगह पे अगर आप देखेंगे ये रुकी हुई है। तो इसकी सेटिंग भाई कह रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा जंप कर रही है। तो इसका ताल्लुक़ होता है PB4 की सेटिंग से। और नंबर 2 पे जो ऊपर से वोल्टेज आ रहे होते हैं आपको सोलर पैनल से, उनसे आपने PB4 की सेटिंग जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा उसकी सेटिंग ऊपर से जो वोल्टेज आ रहे हैं सोलर पैनल से, सोलर पैनल की तादाद के लिहाज से आपने उसके मुताबिक सेट करना होता है। मसलन आप मेरे वोल्टेज जो आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे वोल्टेज आ रहे हैं इस वक्त 423/22 ट्यूबवेल चलाने के बाद। अगर मोटर चलाने से पहले मेरे आ रहे थे वोल्टेज 470-80 यहाँ तक। तो ये मैंने इन वोल्टेज के हिसाब से PB4 को सेट करना होता है। तो अभी मैं आपको PB4 की सेटिंग निकालता हूँ। अगर पानी जंप कर रहा हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले प्रोग्राम का बटन दबाना है। P0 आ गया। अब आपने चले जाना है PB में, ये आ गया PB, ये 6 था जो डला हुआ, ये B है PB। फिर डाटा एंटर करें, PB में एंटर हो गया। अभी देखें PB4 में जाना है, यानी कि PB4 आ जाए। जब यहाँ 4 आ जाए, ये आ गया PB4, इसमें आ गए डाटा एंटर किया। ये देखो इस वक्त कितनी है 78। अभी मैं आपको इसको कम करके दिखाऊंगा, तो फिर देखना। अगर मैं इसको करता हूँ मसलन पे करता हूँ 74 पे करता हूँ, तो अब ये देखें फ्रीक्वेंसी जो है 42.5 पे जाके अटक गई है, यानी कि ट्यूबवेल जो है ज़्यादा पानी देने लग गया। इससे आपका पानी का भी ताल्लुक़ होता है। पानी अभी मैं आपको थोड़ी देर जंप दिखाने लगा था, वो ऊपर ज़्यादा करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब आप इस टाइम देखें फ्रीक्वेंसी 41-42 जंप कर रही है, 41-42। अगर मैं इसी को PB4 की सेटिंग को और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब घर वाला जो इन्वर्टर है इसकी सुई कितना मूव कर रही है। मोटर के RPM भी दिखा देता हूँ, वो भी देखें कि आपकी मोटर के RPM भी, ये RPM है, ये देखो ये RPM 1267, 64, 59 ऐसे जा रहे हैं। अगर मैं इसी PB4 की सेटिंग को अगर मैं कर देता हूँ मसलन 79 पे, अब देखें 1200 फ्रीक्वेंसी 39-40 जंप कर रही है, स्मूथ चलने लग गई है मोटर। और इधर से देखें घर वाले इन्वर्टर से भी पता चल रहा है, क्योंकि कनेक्शन एक ही है ना, सोलर पैनल तो एक ही है, तो उसी से पता चल रहा है कि इसकी भी देखें सुई आगे पीछे नहीं जा रही। इसका मतलब है यहाँ पर हमारी मोटर स्मूथ चल रही है। अच्छा, दोबारा मैं आपको बताता जाऊँ, ये हर एक की इसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करने से आपका वो सेट नहीं होगा, जो जंप है पानी का। आपने जब अगर आपकी मोटर जंप कर रही है तो आपने उसका आसान तरीन तरीका यही है कि आपने PB4 की सेटिंग में आना है, PB4 की सेटिंग में। PB4 की जब सेटिंग में आएंगे
अभी और ज़्यादा भी जंप ये लगा सकती थी। अभी अगर मैं PB4 को 70 पे करता, लेकिन उसमें मोटर ट्रिप होने का खदशा था। ट्रिप होती है तो ड्राइवरी को डिलीवरी जो होती है पानी वाली उसमें झटका लगता है, तो फिर लीकेज का अंदेशा रहता है। इसलिए मैंने ज़्यादा नीचे करके नहीं दिखाई। आपको समझा देता हूँ कि आपने जब भी PB4 में जाना है, इसको अगर तो आपने लगाई हुई हैं 16 स्प्लेटें, तो आपने PB4 को रखना है 105 से 110 के दरमियान। और अगर आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं, मैंने लगाए हुए हैं 10, तो मैं इसको रखता होता हूँ 78 पे आम तौर पे। वैसे 75 पे भी वैसे ठीक चलती है, लेकिन मैं वो ना फिर घर वाले पंखे जो हैं वो थोड़ी बहुत जंप करने लगते हैं, आवाज़ देते हैं, वोल्टेज अप डाउन होते हैं, तो मैं 78 पे रख लेता हूँ, ठीक रहता है काम। और उसके अलावा अगर आपने बस 12 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो फिर आपने PB4 को रखना है 85 पे, तकरीबन 85 पे रख लें। और अगर आपने 14 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो फिर आपने PB4 को 95 पे रखना है। और इसी तरह अगर आपने 8 या 9 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो फिर PB4 को आपने 70 पे रखना है। तो ये आज की वीडियो थी कि अगर कुछ भाइयों का पानी जंप कर रहा है तो उसका मसले का हल।